हेलो दोस्तों, आज हम दो जबरदस्त मार्केटिंग मंच को विस्तार से देखेंगे, HubSpot और गो हाई लेवल। भले आप शुरुआत करता है या अनुभवी खिलाड़ी, ये दोनों मंच आपके व्यवसाय को आगे ले जाएंगे। हम इन दोनों की विशेषताएं, यूजर इंटरफेस और कीमत की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें और देखें कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। तो आपको बस यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालना है और एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। फिर पासवर्ड बनाएं, अपना नाम डालें, फिर वह हमसे कुछ सवाल पूछेगा। फिलहाल हमारे कंपनी का नाम नहीं है और कंपनी में मैं अकेला हूँ। फिर यहाँ हमारे वेबसाइट का नाम डालेंगे और देखिए ये तैयार है। तो हम इस CRM को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल स्किप करेंगे, इसे बाद में करेंगे। HubSpot का डैशबोर्ड ऐसा दिखता है। इस डैशबोर्ड पर आपको CRM फ्री में मिलेगा, क्योंकि HubSpot में सिर्फ CRM नहीं है, इसमें 6 अलग हब हैं: मार्केटिंग हब, सेल्स हब, ऑपरेशन हब, सर्विस हब, कॉमर्स हब और CMS हब। इन सब में अलग विशेषताएं और प्लान है, तो आप इसे अपने बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे हब CRM के साथ काम करते हैं और इसमें 10 लाख कॉन्टैक्ट तक की क्षमता है। CRM की विशेषताओं के अलावा HubSpot की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी भी प्रकार के बिजनेस की जरूरतों के लिए फिट हो सकता है। भले आपको सपोर्ट टिकट्स के लिए मदद चाहिए या मार्केटिंग या सेल्स या कॉमर्स या कंटेंट, HubSpot में सब कुछ है और ये सब उस एक CRM में ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बाएं तरफ अगर आप मार्केटिंग सेक्शन पर जाएं तो वहां से ईमेल्स भेज सकते हैं, अपने एड्स पर और अपने फोरम्स भी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सारा डेटा अलग अलग जगह होने के बजाय सब एक ही जगह हो। इनकी एक और चीज जो लोकप्रिय है वो है उनकी ऑटोमेशन क्षमता। तो बाएं तरफ ऑटोमेशन दबाएं, फिर वर्क फ्लोज। ये मार्केटिंग हब के साथ ही मिलता है, मगर हम कुछ ट्रिगर्स सेट कर सकते हैं किसी खास एक्शन के बल पर। उदाहरण कि अगर जेमी आपके वेबसाइट पर आता है और वहां कुछ करता है, जैसे कोई बटन क्लिक करना, तो उससे ईमेल भेजा जाएगा या उसे एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हम अलग अलग चीजों को भी शुरू कर सकते हैं, जैसे अगर जेमी A और B करता है तो X होता है, मगर वो C और D करेगा तो कुछ और ही होगा। तो इस तरह सारा मैनुअल काम आपके और आपके टीम के लिए कम हो सकता है। ये सब सीक्वेंसेस चैट फ्लो और सर्वे के लिए भी लागू होता है। और अगर आपको कोई बेहतर उदाहरण चाहिए तो सिर्फ रिपोर्टिंग और डेटा पर जाकर डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। डैशबोर्ड्स में कुछ टेम्पलेट्स हैं इस्तेमाल करने के लिए, या आप खुद बना सकते हैं। शुरुआतकर्ताओं के लिए एक टेम्पलेट इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रक्रिया आसान बना देगा। तो यहाँ अगर आप मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल करके आप डैशबोर्ड पर 9 अलग रिपोर्ट डाल सकते हैं, ताकि अपने वेबसाइट के प्रदर्शन पर ध्यान दे सके। तो डैशबोर्ड पर अलग रिपोर्ट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको चाहिए। ज्यादातर लोग डैशबोर्ड खास चीजों के लिए रखते हैं, जैसे सपोर्ट टिकट, मार्केटिंग या सेल्स। इन रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए आपको रिपोर्ट टैब्स पर जाना है और शुरुआत से रिपोर्ट बना सकते हैं। पर शुरुआतकर्ताओं के लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। और जहां लागत की बात आती है तो HubSpot की अच्छी बात यह है कि वो कई सारे विशेषताएं फ्री में देता है। नीचे देखिए, फ्री मार्केटिंग औजार, सेल्स औजार, सर्विस औजार और भी बहुत कुछ उन 6 हब्स के बीच में। मगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो स्टार्टर प्लान चुन सकते हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से एक पोर्टली बना सकते हैं। याद रखिए, उनका CRM एकदम फ्री है हर एक हब के साथ। पर अगर आपको अपग्रेड करना है तो स्टार्टर, प्रोफेशनल या एंटरप्राइज प्लान है आपकी जरूरत के हिसाब से। तो अगर आप शुरुआत करता है तो आपके लिए स्टार्टर या फ्री प्लान ही काफी होगा। पर जैसा आपका बिजनेस बढ़ता है और आपको एक समर्पित मार्केटियर मिलता है, तो मेरी राय में प्रोफेशनल या एंटरप्राइज प्लान पर अपग्रेड करना मुनासिब होगा। तो इस तरह जैसे बिजनेस बढ़ता है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से HubSpot का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल फ्री या स्टार्टर प्लान ही सही होगा। आपकी कमाई का तरीका और HubSpot की जरूरत एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मार्केटिंग और सेल्स ज्यादा करते हैं तो आपके लिए वो अपग्रेड सही होगा CMS के बजाय। नीचे स्क्रॉल करें तो काफी विशेषताएं हैं इन हब्स में हमारे लिए जो आवश्यक नहीं होंगे। अगर हम केवल सेल्स और मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो फ्री फीचर्स ही काफी है आपकी जरूरत के लिए। तो सारांश में कहें तो HubSpot इस्तेमाल में बहुत आसान है। CRM एकदम फ्री आता है सभी हब्स के साथ
और उनका ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन भी जबरदस्त है, ताकि अगर आप अपने दूसरे सिस्टम से स्विच करना चाहते हैं तो वो आसानी से होगा। HubSpot CRM में बहुत अच्छा और अव्वल मंच है। इसमें मेरे हिसाब से एक विपक्ष है और वो ये है कि इसकी कीमत जो शुरुआतकर्ताओं के लिए काफी ज्यादा होगी, और जितनी भी विशेषताओं के बारे में हमने बात की वो सिर्फ पेड प्लान्स में ही मिलते हैं, पर इन प्लान्स के रिटर्न्स उसकी कीमत जायज बनाते हैं। तो चलिए गो हाई लेवल देखें। इनके खास ऑफर का लिंक आपको नीचे मिलेगा। लिंक आपको यहाँ लाएगा और फ्री ट्रायल शुरू करने के लिए इसे दबाएं। फिर कंपनी के नाम के लिए टेस्ट कंपनी लिखेंगे, फिर मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, फिर पेमेंट की जानकारी डालनी होगी। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो 14 दिनों में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सब देने के बाद हम फ्री ट्रायल शुरू कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड दबाएं और अपनी जानकारी यहाँ डालें और फिर हम तैयार हैं। गो हाई लेवल में भी काफी सारे इंटीग्रेशंस हैं HubSpot की तरह, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HubSpot और गो हाई लेवल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि गो हाई लेवल एजेंसी के लिए ही बनाया गया था, तो इसके ज्यादा विशेषताएं मंच के व्हाइट लेबल के लिए ही अकाउंट बनाने के लिए कहता है, खुद के लिए या क्लाइंट के लिए। यही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है और दोनों के बिजनेस मॉडल भी अलग है। गो हाई लेवल मार्केटिंग एजेंसी में स्पेशलाइज करता है। आप उनके सॉफ्टवेयर को व्हाइट लेबल करके अपने क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर HubSpot एकदम अलग है और उसमें व्हाइट लेबलिंग नहीं हो सकता है, मगर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। गो हाई लेवल में 2 प्रकार के अकाउंट है। पहला एजेंसी डैशबोर्ड, जहां आप अपने सारे स्टैटिस्टिक देख सकते हैं अगर आपका एजेंसी है, और आप अपने क्लाइंट्स के सब अकाउंट्स देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स नहीं है। गो हाई लेवल के CRM में भी वैसे ही जरूरी विशेषताएं भी हैं, जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड संपर्क और लीड्स को ट्रैक करके कन्वर्ट करना। आप आसानी से ये सारे ईमेल्स और SMS को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि एक जगह से सारा काम हो सके। तो 2 तरह के डैशबोर्ड हो सकते हैं, एजेंसी या क्लाइंट। आपको समझाने के लिए मैंने एक सब अकाउंट बनाया है ताकि आपको दोनों डैशबोर्ड समझ आए, और यहाँ हम अपना कन्वर्जन रेट, मौकों का मूल्य और फनल सब देख सकते हैं। तो कई सारे अच्छे ग्राफ हैं ये देखने के लिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है और उसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गो हाई लेवल की खास बात है उसके ऑटोमेशन की क्षमता। तो यहाँ ऑटोमेशन पर जाएं और वहां से एक वर्कफ्लो बना सकते हैं, जहां अगर कुछ होता है तो उस ट्रिगर से कुछ और करवा सकते हैं। तो एक वर्कफ्लो शुरुआत से बनाते हैं। उसके लिए एक टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे। इसमें ट्रिगर है कि किसी ने इंस्टाग्राम पर कमेंट डाला है, तो यहाँ वही ट्रिगर दिखता है। तो हमारा समय बचाने के लिए कोई इंस्टाग्राम पर जवाब देगा, तो इसमें कह रहा है कि DM चेक करो। DM करने का धन्यवाद। आपके लिए ये सारे कदम बेहद आसान बना सकते हैं और आप इन सब को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमें कोई अलग ट्रिगर या कदम चाहिए तो इसे इस निर्णय के पेड़ में वो डालेंगे। तो अगर आपका एजेंसी है, एक ही जगह सारी जानकारी सच में काम आसान करता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग टैब पर हम अपना प्रदर्शन देख सकते हैं, गूगल लीड्स, फेसबुक एड्स और एट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स। इस तरह सारे खर्चे पर नजर रख सकते हैं और आसानी से स्केल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की विस्तार में जानकारी मिलती है और उसे सुधारने के लिए क्या करना है। गो हाई लेवल की एक अनोखी बात यहाँ उनके रेपुटेशन टैब पर मिलेगी, जहाँ हम इंटरनल रिव्यूज बटोर सकते हैं, जो सच में काफी अहम है। इस तरह आपके क्लाइंट्स या सब अकाउंट से व्यूज इकट्ठा कर सकते हैं ताकि क्लाइंट्स बढ़े। तो आप इस मंच को खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे व्हाइट लेबल करके इसमें क्लाइंट्स या सब अकाउंट्स बना सकते हैं। कीमत के हिसाब से गो हाई लेवल HubSpot से काफी अलग है। गो हाई लेवल की खास बात यह है कि सारी विशेषताएं हर प्लान में मिलेंगे। सबसे बड़ा फर्क ये है कि कितने सब अकाउंट्स बना सकते हैं। स्टार्टर प्लान में देखिए तो 3 सब अकाउंट्स बना सकते हैं। तो अगर बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो अनलिमिटेड प्लान ही सही होगा, क्योंकि इसमें कई सारे सब अकाउंट्स बना सकते हैं। विशेषताएं एक समान होंगे, सिर्फ अकाउंट की संख्या अलग होगी। अनलिमिटेड प्लान में API एक्सेस, अनगिनत सब अकाउंट्स और ब्रांडेड डेस्कटॉप ऐप। पर अगर आप शुरुआत करता है तो स्टार्टर प्लान लीजिए। चलिए गो हाई लेवल का पक्ष विपक्ष देखिए। सबसे पहले कि उनके सारे विशेषताएं सभी प्लान में मिलते हैं, तो आप उसे CRM के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं या जैसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से। ऑटोमेशन भी जबरदस्त और सरल है आपके इस्तेमाल के लिए।
और सबसे बड़ा पक्ष है इसका व्हाइट लेबलिंग करने की क्षमता एजेंसीज के लिए, और यही टारगेट है गो हाई लेवल का। विपक्ष देखे तो गो हाई लेवल में HubSpot के मुकाबले इतनी विशेषताएं नहीं है, क्योंकि HubSpot में 6 हब हैं और गो हाई लेवल सीखना भी है उनके मार्केटिंग सिस्टम को, जो आसान नहीं है। पर अगर आपका एजेंसी है तो आपके लिए गो हाई लेवल ही सही होगा। अगर आप आसान किफायती CRM ढूंढ रहे हैं तो HubSpot आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसमें ऐसे औजार हैं जो लगभग किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए सही बैठेगा और आपके बिजनेस की बढ़ोतरी के साथ ये भी फायदेमंद होगा। अगर आपका एजेंसी है और आप मार्केटिंग समाधान ढूंढ रहे हैं तो गो हाई लेवल ही आपके लिए सही होगा। गो हाई लेवल अभी अपने क्षेत्र का मानक बन गया है और ज्यादातर सभी एजेंसीज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी दोनों की तुलना। इनके लिंक्स हम नीचे छोड़ेंगे। दोनों अफिलिएट लिंक्स हैं, तो आपके नुकसान के बगैर हमें एक छोटा फी मिलता है जिससे हम ऐसे फ्री कंटेंट बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।